जीएसटी एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है। इसमें ना किसके साथ किसको एडजस्टमेंट करना है, क्या एंट्रीज पास करनी है, इसमें बात करेंगे। दो तरह का जीएसटी था, एक इनपुट और एक आउटपुट। जो हमारा इनपुट होता है, मैंने बोला था इनपुट को हम एसेट्स मानते हैं। इनपुट जो है, इनपुट जीएसटी चाहे कोई भी हो, वो एक तरह से वो अमाउंट है जो हमने खर्च तो कर दिया है, बट उसका हम बेनिफिट लेंगे गवर्नमेंट से। और जो आउटपुट है, वो एक तरह से हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये हमने पे कर रखा है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कोई भी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो इनपुट जो हमने पे कर दिया हुआ है, हम गवर्नमेंट से बाद में एडजस्ट करेंगे। जब हमको आउटपुट वाला पे करने जाएंगे तो बोलेंगे भाई इतना तो हमने पे कर दिया हुआ है, आप इसको एडजस्ट कर लो, बाकी आपको पे करूंगा। तो ये जो हम इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट करते हैं, यही हमारा एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब यहाँ पे इनपुट को जब आउटपुट के साथ हम एडजस्ट करेंगे तो बाद में एंड में क्या होगा, या तो हमारे पास इनपुट बच जाएगा या हमारे पास आउटपुट। जब हमने इसको एडजस्ट कर दिया, एंड में यदि हमारा इनपुट बच गया, तो इनपुट बचने का मतलब ये होता है कि अब हमारे को अभी एडजस्ट गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आगे जब भी हमें आउटपुट पे करने के लिए आएगा तो इस इनपुट को हम उससे एडजस्ट कर लेंगे। पहले हमने इनपुट आउटपुट को पहले एडजस्ट कर लिया इस साल में, फिर हमने देखा कि इनपुट बचा हुआ है। यदि हमारा बैलेंस जो है, ये इनपुट बचता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर इसको नेक्स्ट ईयर में हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा, हम आउटपुट से इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यदि हमारा बैलेंस आउटपुट बच जाता है, तो आउटपुट का मतलब होता है कि जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, फिर तो इसको हमें पे करना पड़ेगा। आउटपुट जो भी टाइप का जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईडी, एसजीएसटी टू बैंक या कैश करके हम इसको पे कर दें। मतलब जो हमारी आउटपुट और इनपुट की जो एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, जब हम इसकी एडजस्टमेंट वाली एंट्री करते हैं, उस एडजस्टमेंट वाली एंट्री में हम आउटपुट को डेबिट करते हैं एंड इनपुट को क्रेडिट करते हैं। यदि आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, तो जितने अमाउंट का आउटपुट है उतने से ही हम इनपुट को भी क्रेडिट करेंगे। लेकिन यदि आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है, तो फिर नीचे अमाउंट कुछ बचेगा तो हम उसको कैश या बैंक कर देंगे। मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि आउटपुट डेबिट होता है, इनपुट क्रेडिट होता है एडजस्टमेंट वाली एंट्री में। आउटपुट डेबिट होता है और इनपुट क्रेडिट होता है। एंड यदि ऐसा बैलेंस, यदि हमारा आउटपुट ज्यादा है तो हमें गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना है, बट ऑलरेडी हमने कम पे कर रखा है इनपुट, तो बैलेंस हमें पे करना पड़ेगा। सपोज कि हमारा आउटपुट 20,000 है और हमने ऑलरेडी 15,000 पे कर रखा है इनपुट, तो फिर अभी 5,000 तो और गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा। इसका उल्टा, यदि ये 20 होता और ये 15 होता, यदि ये 20 और ये 15 होता, तो फिर हम आउटपुट को 15 से डेबिट करते और इनपुट को भी 15 से। वो हमें पैसे उसके मिलते नहीं है। आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट कम हो, तो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो हमें कोई गवर्नमेंट पैसे देगा नहीं। गवर्नमेंट ये बोलेगा कि भाई इनपुट के पैसे मैं आपको दूंगा नहीं, आप नेक्स्ट ईयर इसको एडजस्ट कर लेना। तो सीधे ये ध्यान रखना है कि आउटपुट ज्यादा हो तो हमें इनपुट से एडजस्ट करने के बाद बैलेंस पे करना पड़ता है, और यदि इनपुट ज्यादा हो तो हम उतने ही इनपुट को यहाँ पे यूज करेंगे जितना हमारे पास आउटपुट है। चलो, ये तो जनरल एंट्री की बात हो गई। बट मेन बात यह है कि यहाँ पे तीन टाइप के जीएसटी हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो किसका किसके साथ एडजस्टमेंट होगा। अब हमें पता है कि आईजीएसटी में भी दो टाइप के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। सीजीएसटी में भी होते हैं इनपुट आउटपुट, एंड एसजीएसटी में भी होते हैं इनपुट आउटपुट। तो जब भी हम इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आईजीएसटी के बारे में बताया है कि जो आईजीएसटी है, वहां मैंने लिख भी दिया है। आईजीएसटी जो है, ये तीनों के साथ एडजस्ट हो सकता है। यदि हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी है, तो इसको हम इनपुट पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यदि यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फिर उसको हम सीजीएसटी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन भी बनाया, हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद तब भी पैसे कम पड़ा, तो हम इसको एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमारा इनपुट आईजीएसटी है, उसको हम आउटपुट आईजीएसटी से पहले करेंगे। उसके बाद यदि वहां पे पैसे पूरे नहीं हुए, तो आउटपुट सीजीएसटी के साथ करेंगे। उसके बाद ही पैसे कम नहीं हुए, तो हम आउटपुट
SGST के साथ करेंगे, मतलब IGST को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऐसे ही यदि हमारा इनपुट CGST है, तो CGST जो है SGST से कोई मतलब, SGST और CGST में झगड़ा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करते हैं। मतलब यदि इनपुट CGST है तो इसको हम आउटपुट IGST से भी कर सकते हैं। पहले तो उसको हम खुद के फैमिली से करेंगे CGST से, तो पहले आउटपुट CGST से करेंगे और उसके बाद ही पैसे कम हो गया तो इसको हम आउटपुट IGST से करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ पे SGST के साथ तो नेवर, इसका कभी भी सेटलमेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो हमारा इनपुट SGST है, तो इनपुट SGST जो है वो आउटपुट SGST के साथ सेटल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बाकी जो बच गया तो आउटपुट IGST के साथ सेटल होगा, लेकिन कभी भी इसकी सेटलमेंट CGST के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि CGST एंड SGST आपस में एडजस्टमेंट अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातों को मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है बढ़िया से। बाकी मेन बात यही है कि IGST विद ऑल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और CGST ओनली विद CGST एंड IGST, SGST के साथ नहीं, एंड SGST ओनली विद SGST एंड IGST। तो हमें ये देखना है कि इसकी एंट्री कैसे होती है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में हम करते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमारा आउटपुट IGST है 12,000 और इनपुट है 18,000। तो IGST में जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट IGST डेबिट होता है 12,000, और इसमें हमें यूज करना है इनपुट IGST, और इनपुट IGST हमारे पास एक्चुअली ज्यादा ही है आउटपुट से, तो हम यहाँ पे इसमें से 12,000 यूज कर लेंगे। ये 18 ये 12 होता तो हम यहाँ पे आउटपुट करते 18 और यहाँ पे इनपुट करते 12, बाकी हमें पे करना होता। तो यहाँ पे हमने कर दिया, आउटपुट हमारे पास है 12,000 और इनपुट हमारे पास 18 है, बट इसमें से हमने 12 यूज कर लिया। बाकी जो इनपुट 6,000 बचा हुआ है वो आगे CGST या SGST के लिए यूज कर लेंगे। यदि मैं इसको वर्किंग यहीं पे करूं तो इसमें ऐसा हो गया हमारे पास कि टोटल जो था हमारे पास इनपुट 18,000 था, जिसमें से हमने माइनस कर दिया आउटपुट 12,000 बराबर कर दिया, एंड हमारे पास अभी इनपुट IGST का बैलेंस अभी भी हमारे पास 6,000 अवेलेबल है। ये 6,000 जो है हम आगे यूज कर सकते हैं इसको CGST और SGST के आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जो इनपुट होता है वो यदि बैलेंस बच गया तो आपको पैसे मिलता नहीं है, आउटपुट बैलेंस बच गया तो हमें पे करना होता है, पर इनपुट बैलेंस बच गया तो हम उसको आगे एडजस्ट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया IGST का। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा हमारा है इसमें CGST में देखेंगे हमारे पास CGST का आउटपुट जो है बहुत बड़ा है, तो आउटपुट CGST हमारे पास इसमें है 1,08,000, बट इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो इनपुट CGST है वो है बस 18,000, कम हो गया। तो इनपुट हम इससे बोरो कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो आपस में चलता है भाई, CGST और IGST कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इसमें से हम ले लेंगे टू इनपुट IGST, जो हमारे पास बच गया था 6,000, बट इसके बाद भी 1,08,000 में से 18,000 हमारा इनपुट CGST यूज हो गया और 6,000 इनपुट IGST जो बचा हुआ था यूज के लिए, तब भी बराबर नहीं हो रहा है। अब SGST से तो बोरो कर नहीं सकते क्योंकि इन दोनों का आपस में सकता नहीं है, तो फिर हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि आउटपुट अभी भी ज्यादा है तो टू बैंक करके हम पे कर देंगे, पेड ऑफ हो गया। हमें गवर्नमेंट ने हमें बोला कि भाई आपने 1,08,000 का CGST कलेक्ट कर रखा है, पे करो। हमने उनको बोला कि ठीक है,
हमने 1,08,000 का CGST कलेक्ट कर रखा है, बट हमने ऑलरेडी 18,000 पे भी कर रखा है पहले, तो वो एडजस्ट करूंगा। इनपुट वाले में भी 18,000, IGST में भी हमारे पास बचा हुआ है, उसको एडजस्ट करूंगा। तो 24,000 हटाने के बाद उसके बाद जो आपको बचता है हमारा 86,000, ये कितना 86,000 हम आपको पे कर देंगे। ये हमारा हो गया 86,84,000, ये हो गया हमारा इसका एडजस्टमेंट। अब हमारा तीसरा CGST, SGST हो गया हमारा। अब SGST में हमारे पास आउटपुट यहाँ भी 1,08,000 और इनपुट यहाँ भी 18 है। अब इस बेचारे के लिए तो IGST भी नहीं बचा हुआ है। IGST जो थोड़ा सा बताया हुआ था इनपुट इसने यूज कर लिया, तो इसमें तो सीधा ही हो जाएगा हमारा कि जो आउटपुट है इसका आउटपुट SGST हमारे पास है 1,08,000 है, इसमें हमें पे करना है गवर्नमेंट को। बट हमारे पास जो इनपुट SGST है वो ओनली अवेलेबल है 18,000। इससे तो हम बोरो कर नहीं सकते, इससे बोरो करेंगे तो इसका इनपुट जो 6,000 बचा था इसने यूज कर लिया, इसको पहले ही प्रायोरिटी मिल गई, तो इसको तो बाकी जो 90,000 है पूरा का पूरा गवर्नमेंट को पे ही करना पड़ेगा। तो 2 बैंक करके हमारे यहाँ पे आ गया 90,000। अब इस तरह से हम देखें, सारा आउटपुट खत्म हो गया, सारा इनपुट खत्म हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट तो क्योंकि जो भी आउटपुट बचता है उसको तो हम 2 बैंक करके बराबर कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे इनपुट बचता है तो वो तो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, और बच गया तो फिर वो बैलेंस शीट में रहेगा एसेट्स की तरह, नेक्स्ट ईयर फिर से कलेक्टेड होगा GST, तो पे कर देंगे। एक क्वेश्चन है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन से और समझना पड़ेगा, बट इतना काफी है समझने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बस इतना समझ लेना है कि भाई किसका किसके साथ सेट ऑफ है और एंट्री क्या होती है। बाकी और मुश्किल क्वेश्चन भी इस पे और करेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट से समझ सकते हो किसी भी बेसिक क्वेश्चन में कि GST कैसे एडजस्ट किया जाता है।